नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना समाजवादियों की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है तब तक देश से हटाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। साथ ही साथ आवारा पशुओं पर तंज कसते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रातों रात सड़कों पर सांड लेटे रहते हैं। रातों में सांड ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हैं और सड़क की सुरक्षा भी करते हैं। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। देखिए बेवर से हमारे संवाददाता अमन कुमार की खास रिपोर्ट। हमेशा रहा है और आगे भी चुनाव में रहेगा, तो कोई नई बात नहीं है, पूरे देश जानता है ये बात। देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आप टेम्परेरी कर रहे हो। आपका जवान शहीद हो रहा है, अधिकारी शहीद हो रहा है, क्या आप टेम्परेरी एक नौजवान से उम्मीद करते हो कि रक्षा वही कर पाएगा? और फिर एक टैंक चलाने में या और जो नए तरह के आर्म्स आ गए, इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस के जो चीज़ें हैं, चलाने में कितना समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जब तक सीखोगे तब तक तुम्हें घर भेज देंगे, तो क्या फायदा हुआ आपका अग्निवीर का? टैंक चलाने में 10 साल लगते हैं टैंक चलाने। जब तक टैंक चलाना सीखोगे तब तो तुम अपनी बैलगाड़ी हर बार कहते थे स्थापित है मथुरा। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रिलीजियस है। आप बेरोजगार हो जाएं, आपको रोटी खाने को न मिले, सर्दियां आ गई हैं, आप पे कपड़े ना हो, सर्दियों में बच्चों के जूते ना हो, या नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतज़ाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों से तेल आ रहा है, हमारी सरसों खेत में खड़ी है, सरसों का रेट नहीं मिल रहा किसान को, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रहे और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई। लेकिन ये आज पहले पीएम होंगे, आज ये गए मतलब जाएगा। उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी, तो इसलिए जो ज़मीन पर है उसका साथ देना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हराने के लिए अपने दल ना बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में समय लगातार देखिए, समाजवादियों का पहला संकल्प ये है कि बीजेपी हटे। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। समाजवादियों का संकल्प है कि बीजेपी हटे, उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। और मैंने कई बार ये कहा है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी, 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। और दूसरे दल अपना दल न बनाएं, उन्हें बीजेपी हराने की रणनीति बनानी चाहिए, उन्हें अपना दल बनाने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समय कम है। आज नवंबर में हम खड़े हैं और सरकार को ऐसे दरोगा जी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए, हालांकि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। जब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उनके ही ओएसडी की जान गई है जानवर के टकराने से, पुलिस के तमाम लोगों की जान गई है, आम जनता की जान गई है। पहले कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन जान न जा रही हो। तो सरकार को सोचना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, गरीबों को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, किसान को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, बच्चे घबराए हुए हैं कि स्कूल कैसे जाएं, सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। और कई बार तो सांड खुले घूम रहे हैं आज़ाद, और जैसे ही रात होती है पूरी सड़क घेर लेते हैं वो लोग कि आप निकलोगे कहाँ से। तो ट्रैफिक का इंतज़ाम भी देखते हैं और रात में सड़क की सुरक्षा भी करते हैं ये जानवर। कम से कम मुख्यमंत्री जी को जागना चाहिए। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री आज सफाई में आए हैं, ब्रजेश पाटिल नहीं आए, वो छुट्टी कर ली उन्होंने। छुट्टी इसलिए कर ली कि उन्होंने ठेका। मैंने आपसे कहा किसी के इमोशन का फायदा लेकर के किसी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। और अभी समय बीजेपी को हराने का है, बीजेपी दल को रोकने का है, दल बनाने का नहीं है, पार्टी बनाने का समय नहीं है। पार्टी तो आप बाद में बना लेना, पहले बीजेपी रोक लो।
तो किस तरह समझाएंगे कांग्रेस पार्टी को, अगर आप कांग्रेस पार्टी हमें क्या समझाना, आप समझाना आपकी बात चली जाएगी तो समझा देना। आपने गठबंधन तय किया, गठबंधन में आप भी समझा, आप भी समझा, दोनों लोग समझा। नेशनल हेराल्ड केस में डीडी ने 700 वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका तो समाजवादियों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ये संकुचित जिनसे गठबंधन किया है हर जगह संकुचित बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादियों का साथ देना चाहिए, जो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अभी रणनीति ये बननी चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे हो। इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए उनका दल कैसे बने। कुछ लोग दल बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी रोकना चाहते हैं। ये जनता समझती है, और किसी के भी इमोशन से किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। कुछ दल हैं किसी के इमोशन का लाभ उठा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ऐसे दल नहीं बनाएंगे अपना, पहले बीजेपी को रोकेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी, जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रमंत्री मैनपुरी के दरोगा जिनकी संबल में आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से मंगा रहे हो, ये बीजेपी के लोग झूठे हैं, इनसे बच के। 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे, जो जिसकी सरकार बनेगी उसको खासकर बधाई दी समाजवादी जाएगी। पार्टी। देखिए, जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी, और हमें उम्मीद है यार तुमने सही बताया रे, तुम नहीं आए हमें उम्मीद है कि 1 हजार से ज़्यादा वोट जीतेंगे। और जिन क्षेत्रों में हम लोग गए हैं उन क्षेत्रों में आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN भारत। नमस्कार।